नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनरिचिंग सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो बच्चों, जो बैक्टीरिया होते हैं और या हम बोलेंगे जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे जिनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो सॉइल में रहेंगे तो इनका काम पौधों के लिए क्या रहेगा? ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको इस लायक बनाते हैं कि पौधे उसका उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार से जहाँ पे वो पौधे होंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंटेंट को उस सॉइल में बढ़ा देंगे और जिससे उन पौधों की जो पैदावार है, उनकी जो ग्रोथ है वो क्या होगी? काफ़ी अच्छी होगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, या इसको हम बोलेंगे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पे इस प्रोसेस के बारे में जाना। इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस तरह से जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की शुद्धि। तो जैसे बच्चों आपने देखा होगा, जैसे माली होता है, जैसे गार्डन में काम करता है, आपने अपने स्कूल में देखा होगा। तो वो क्या करता है कि जैसे कोई प्लांट्स होते हैं, जैसे कोई भी उनका जो गला सड़ा कोई वेस्ट मटेरियल है, तो वो उनको इकट्ठा करता है और एक गड्ढा बनाता है, एक पिट बनाएगा और उसमें उनको डाल देगा और काफ़ी टाइम तक क्या करता है, उनको वो मिट्टी से ढक देता है। आफ्टर सम टाइम दीज वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाते हैं। दे कन्वर्ट इनटू मैन्यूर, और वो खाद में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर इस खाद को वो बाकी पौधों के लिए उपयोग कर सकता है। तो ये सब ऐसा क्यों हुआ? तो इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको दो पॉट लेने हैं, एक गमला ए हो गया, दूसरा बी हो गया। जो गमला ए है उसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे जो पौधे होते हैं उनका वेस्ट हो गया और सब्जियां, फ्रूट्स हो गए, तो इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो आपने क्या करना है? एक गमले में रखना है। और गमले में रखने से पहले आप क्या करेंगे? उसको आधा मिट्टी से भर देंगे और उसमें थोड़ा सा गड्ढा करके इस वेस्ट मटेरियल को डाल देंगे। फिर ऐसे ही आप दूसरा गमला बी भी लेंगे, इसको भी आप क्या करेंगे? आधा इसको मिट्टी से भरेंगे, इसमें गड्ढा करके इसके अंदर आप क्या भरेंगे? जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया या पॉलीथीन होगी, तो ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे? उस गड्ढे में डाल के उसको भी ढक देंगे। तो कुछ दिनों बाद उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या देखेंगे कि जो गमला ए था उसके अंदर जो भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल था वो डिकम्पोज हो चुका है, वो खाद में परिवर्तित हो गया। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल, जो प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच के टुकड़े थे जो बी वाले गमले में थे, वो सरल पदार्थों में नहीं बदले हैं, यानी कि उनकी खाद नहीं बनी है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं और वो क्या करते हैं? वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। तो जो गमला ए था उसके अंदर यही हुआ। जो प्लांट का जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल था वो कन्वर्ट हो गया मैन्यूर के अंदर, खाद के अंदर। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो, जैसे हम प्लास्टिक की बात करते हैं, पॉलीथीन हो गया, कांच हो गया, तो इसको डिकम्पोज वो नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट डिकम्पोज प्लास्टिक लाइक मटेरियल्स। तो इसीलिए यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम बायो डिग्रेडेशन बोलते हैं, निम्नीकरण कहते हैं। तो बच्चों, जैसे अपने आसपास, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ जानवर वगैरह मर जाते हैं आसपास, तो कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि क्या होगा कि वो वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो मृत शरीर होते हैं, उनके डेड बॉडी होती हैं, तो उस पर वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो आपको वहाँ से गायब दिखेगा। तो ये सब किसने किया है? ये सब बैक्टीरिया नहीं किया है, ये सब जीवाणु ने ही किया है। तो इस प्रकार से जो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। फिर ये जो सिंपलर सब्सटेंस होते हैं इनका यूज़ दोबारा से प्लांट्स कर सकते हैं।
तो एक तरह से यहाँ पे साइकिल चलता है न्यूट्रिएंट्स का। तो सरल पदार्थ को दोबारा से क्या होगा, प्लांट्स यूज़ करेंगे, फिर दोबारा से उसका पूरा इन्वायरमेंट में सर्कुलेशन होगा। तो इस प्रकार से हमने इस पूरी एक्टिविटी में और पूरे इस टॉपिक के अंदर ये जाना कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आर द गुड डिकम्पोजर्स। वो डिकम्पोज करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं। दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि दोबारा से उनका क्या हो जाए, एक तरह से उनका एक साइकिल बन जाए और दोबारा से वो यूज़ हो जाए। तो बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक रहते हैं और हार्मफुल रहते हैं।